अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपनी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने जो टर्म्स पढ़ ली थी उनमें था प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटोस्टोमिया सीरीज, स्पाइरल एंड रेडियल क्लीवेज, फॉर्मेशन ऑफ सिलोम को डिस्कस आउट किया था और सिलोम क्या होती है ये देखा था। फिर हमने सिलोमेट्स, ए सिलोमेट और फसीटोसिलोमेट्स को वन बाय वन डिस्कस किया था। उनकी हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशंस भी देखी थी कि वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। देन आज हम देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्टिया एंड ऑस्कुलम। ओस्टिया जो है फंजा, अगर हम हाइड्रा की बात करें या स्पंजिज्म की बात करें फाइलम नडेरिया के अंदर, जो फाइलम नडेरिया की बॉडी है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कि पेरिफेरली अरेंज होते हैं। और इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, पहले गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस बेस के ऊपर कहते हैं? क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग है, मेन ओपनिंग सिर्फ इसकी एक है, जिसके थ्रू ये वाटर को इनटेक करती है, अपनी फूड को इनटेक करती है, देन और अपने वेस्ट मटेरियल को आउटटेक करती है, आउट करती है। इस मेन ओपनिंग का नाम जो होगा इसको हम ऑस्कुलम कहेंगे। लेकिन उसकी पेरिफेरल बॉडी के ऊपर बहुत सारे ज्यादा पोर्स होते हैं जिनको हम ओस्टिया भी कहते हैं। जिस तरह डिफाइन डेफिनेशन में बताया गया, न्यूमरस पोर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ द स्पंजेस, द पोर थ्रू विच वाटर इंटर कॉल्ड ओस्टिया। इसमें से वाटर इंटर होता है और देन द पोर थ्रू विच वाटर लीव्स इज नोन एज अ ऑस्कुलम। इस तरह से वाटर बाहर निकलता है, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं और ये मेन ओपनिंग कहलाती है। ओस्टिया के थ्रू वाटर इंटर होगा, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर जाएगा और ये अपने वेस्ट मटेरियल को अपनी मेन ओपनिंग के थ्रू ही बाहर निकालती है। दीज आर कॉल्ड ऑस्कुलम्स। सो डायग्राम में भी दिखाया गया है, स्पोंजोसील है, ये उसकी कैविटी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल को स्पोंजोसील्स कहते हैं। ये मिजोफिल की लेयर है, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है। इसमें बहुत सारे न्यूमरस पोर्स हैं जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, जिनमें से वाटर इंटर हो रहा है और जो काम की चीजें हैं वो एंडोडर्म एब्जॉर्ब कर रही है और जो वेस्ट फुल मटेरियल है उसको हम ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल रही है स्पंजेस। सो डिफाइन गम्यूल्स। गम्यूल्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस बाय बडिंग। अच्छा, आपको पता है कि हाइड्रा की बाहर अगर स्पंजिस के बाहर बर्ड बनेगी देन हम उसको एक्सोबर्ड कहेंगे। अगर इंटरनल बर्ड जब हार्श कंडीशंस आती हैं तो ये स्पंजिस जो हैं ये एक्सटर्नल बर्ड नहीं बनाती, बल्कि ये इंटरनल बर्ड बनाना शुरू कर देती है और इंटरनल बर्ड बहुत सारी बन जाती है। जिसके नतीजे में ये क्यों बहुत सारी बनी है, क्योंकि बाहर हार्श कंडीशंस हैं और ये अगर बाहर बर्ड बनाएगी तो ये वाला जो जब बर्ड मैच्योर होगी देन ये न्यू एक स्पंज बनाना शुरू करेगी। सो ये सरवाइव नहीं कर सकेगी क्योंकि बाहर हार्श कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनल बर्ड को प्रेफर करती है। इंटरनल बर्ड जब बहुत सारी बन जाती है उनकी हम एग्रीगेशन को गम्यूल्स कहते हैं। द बर्ड में बी एक्सटर्नल और इंटरनल। द इंटरनल बर्ड आर कॉल्ड गम्यूल्स। both types of the bird are developed into the new sponges। जब दोबारा हार्श कंडीशंस आएंगी देन ये मेन बर्ड जो है ये बरस्ट करेगी। इनमें से जो स्मॉल बर्ड्स हैं यानी डाटर बर्ड्स जो हैं वो बाहर निकल के नया नई बर्ड बनाना शुरू या नई स्पंजेस बनाना शुरू कर देगी। सो इम्पोर्टेंट स्पंजेस की क्या है, हम इसको वॉशिंग और बाथिंग के लिए यूज भी करते हैं। जिस तरह आप घरों में स्पंज यूज करते हैं वो बेसिकली स्पंजेस ही होती हैं और इनके अंदर कैपेसिटी होती है ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की। सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान जब सर्जरी की जाती है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए और रोकने के लिए हम स्पंज को यूज करते हैं। एब्जॉर्बिंग द फ्लूइड एंड ब्लड, यानी कि ब्लड और फ्लूइड को ये एब्जॉर्ब करती है। जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी दीवारों के ऊपर फोम लगाया जाता है जिसको हम स्पंज कहते हैं, जो कि साउंड को बाहर जाने नहीं देता जब कोई पार्टीज वगैरह होती है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो आता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आता है। नंबर 8 टर्म्स को हम कल डिस्कस आउट करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो देन प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।